हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। सो मेरे भाई लोग, जैसे कि आप लोग आज के इस ट्यूटोरियल के टाइटल और थंबनेल में देख ही लिए कि आज के इस ट्यूटोरियल सारे ASUS प्रोडक्ट यूजर्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। जैसे कि आप लोग आज के इस ट्यूटोरियल के टाइटल और थंबनेल में देख ही लिए कि ASUS प्रोडक्ट का वारंटी एक्सपायर होने के बाद ASUS सर्विस सेंटर का पॉलिसी क्या होता है। ASUS प्रोडक्ट स्पेयर पार्ट्स विद सर्विस चार्ज कॉस्ट आफ्टर वारंटी एक्सपायर। इसमें बड़ा सवाल सबसे खड़ा होकर ये आता है कि मेरे पास एक ASUS का प्रोडक्ट है, चाहे वो लैपटॉप हो जाए, गेमिंग मॉनिटर हो जाए या मदरबोर्ड हो जाए, ASUS ROG फोन ही क्यों ना हो जाए, तो वो अगर जब तक वारंटी में है तब तक तो सेफ है। लेकिन उसके बाद जब वारंटी एक्सपायर हो जाता है तब हम लोग अगर ASUS सर्विस सेंटर में कोई भी काम के लिए जाता है, यानी हमारा मोबाइल खराब हो गया या हमारा लैपटॉप खराब हो गया है, तो वहां पर जाने के बाद ASUS सर्विस सेंटर का कॉस्ट या उसके टर्म्स एंड कंडीशन, कितने ज्यादा स्पेयर पार्ट्स क्या खराब हुए हैं, उसका प्राइस कितना है, उसके ऊपर आज मैं आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, ताकि आप लोगों का सुविधा हो, ताकि आप लोग ना ठगो, यानी आप लोगों को कोई भी ना ठगा सके। ठीक है, तो चलिए यार आज का ट्यूटोरियल शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीत, आप सभी का दोस्त, और आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका और हमारा अपना चैनल जीत भाई ऑफिशियल पर। सो मेरे भाई लोग देखो, बहुत दिन से मेरे पास ये सवाल खड़ा होकर आता है कि जीत भाई आप ASUS ROG फोन यूज कर रहे हो, और हालांकि मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल में ये बताया था कि मेरे फोन जो है पूरी तरीके से डेड हो गया था जब वारंटी में था। ठीक है, उसके बाद कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त का ASUS ROG लैपटॉप आया है, तकरीबन मैं भी काफी ज्यादा यूज करता हूँ, लेकिन भाई उस ASUS लैपटॉप में ना एक दिक्कत सा आ गया है कि उसका जो स्क्रीन जो है एकदम डेड हो गया है, ऑफ हो गया है। तो उस रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा और सर्विस सेंटर गया, और आफ्टर वारंटी एक्सपायर की सर्विस सेंटर से हम लोगों को क्या मिला है, यानी सर्विस सेंटर में हम लोग को क्या इशू फेस करना पड़ा है, उन लोगों का टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। तो मेरे भाई लोग देखो, मेरी घटना पकड़ लो, मेरा एक ASUS ROG मोबाइल है, ये मेरा ASUS का ROG फोन है। ठीक है, ये जब मैंने इसको खरीदा था, मान के चलो 2-2.5 साल पहले की बात है, तब कुछ महीने चलाने के बाद, यानी अंडर वारंटी में था, तो कुछ महीने चलाने के बाद ये पूरी तरीके से डेड हो गया था। यानी एक अपडेट आया था, अपडेट इंस्टॉल की, पता नहीं क्या हो गया, मोबाइल ऑन नहीं हो रहा था। तो मैंने गया ASUS सर्विस सेंटर में गया, वो सारा कुछ देखे, स्क्रैच वगैरह है कि नहीं डिस्प्ले में, और हालांकि मेरा प्रोडक्ट मैं बहुत ही ज़्यादा जतन से रखता हूँ, क्योंकि एक भी स्क्रैचेस नहीं था, तो वारंटी अप्रूव हो चुका था। और मेरा जो है फुल जो है मदरबोर्ड, इसका जो है मेन बोर्ड पूरी तरीके से चेंज कर दिया था। ठीक है, हालांकि मैंने इसको न्यू खरीदा था। ठीक है, तो मेरे भाई लोग देखो, वारंटी में रहते हैं, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लोगों का ख़राब होता है तो फ्री में तो आप लोगों को सर्विस मिल जाता है, दिल भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि यार बहुत हज़ारों पैसे, लाखों पैसे बच गए हैं। लेकिन भाई वारंटी के बाद क्या होता है, तो मान के चलो आपके ASUS का कोई भी लैपटॉप है या गैजेट्स है, मदरबोर्ड है, या मान के चलो गेमिंग मदरबोर्ड है, डेस्कटॉप का गेमिंग मॉनिटर है, या ASUS का कोई भी प्रोडक्ट हो, फोन ही क्यों ना हो या लैपटॉप ही क्यों ना हो, तो आप सर्विस सेंटर में गए, तो आपका जो है प्रोडक्ट का वारंटी जो है एक्सपायर हो गया। जब आप सर्विस सेंटर में कदम रखोगे, जब अपने प्रॉब्लम को फेस करोगे, अपना प्रोडक्ट को दिखाओगे सर्विस सेंटर के फ्रंट एग्जीक्यूटिव को, तो वो आपसे पूछेगा कि प्रोडक्ट के वारंटी में है। अब जैसे ही बोलोगे कि वारंटी में है, तो बहुत ज़्यादा सवाल आपको करेगा कि ये लाओ, वो लाओ, इनवॉइस का जेरॉक्स कॉपी लाओ। उसके बाद प्रोडक्ट को वेरीफाई करेगा, उसके बाद बोलेगा कि हम लोगों को प्रोडक्ट को ऑब्जर्वेशन में रखना है, या हो सके तो सारा कुछ दे देगा, क्लियर करके दे देगा, या ज़्यादातर प्रोडक्ट ऑब्जर्वेशन में रखते हैं वो लोग बाहर के सर्विस सेंटर में भेजते हैं। और बड़ा सिटी होता है, जैसे हमारा मालदा में है, तो प्रोडक्ट को रखते हैं, 15-20 दिन लगता है, 1 महीने लगता है प्रोडक्ट को ठीक होने में। या बड़ा सिटी हो जाए मुंबई, दिल्ली, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, कोलकाता, ये बड़ा सिटी में भाई जल्द से जल्द, यानी तुरंत इंस्टेंटली हो जाता है, या मैक्सिमम 1-2-3 वर्किंग डेज लगता है, उससे ज़्यादा तो नहीं लगता है मुझे जितना पता है। ठीक है, तो ये तो गए बात की बातें। तो आपका रिपेयर हो जाएगा फ्री में, वारंटी में है। अगर वारंटी में ना हो तो सबसे पहले आपको जैसे ही बोलेगा कि प्रोडक्ट की वारंटी में है, जैसे ही आप कहते हो कि वारंटी में नहीं है, तो भाई देखो, आपसे कोई भी बिल नहीं मांगेगा, जस्ट प्रोडक्ट को सीरियल नंबर चेक करेगा। अगर लैपटॉप है तो बैक साइड में देखकर सीरियल नंबर तो पता लगा ही लेगा, और अगर मोबाइल है तो भाई आपसे बोलेगा कि बॉक्स लाए हो या कोई भी बिल लाए हो, जस्ट ये ऑप्शनल देगा, तो वहाँ पर सीरियल नंबर है। तो उसके बाद चेक कर लेता है कि प्रोडक्ट को वारंटी है कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल उन लोगों को जो चेक करना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, आपको ऑप्शन देगा। आपका प्रोडक्ट खराब है, कोई भी वो लैपटॉप हो जाए, मोबाइल हो जाए, अगर खराब है तो आप अगर ऑथेंटिक जानना चाहते हो कि आपके प्रोडक्ट में खराबी क्या है, मोबाइल है तो क्या हो सकता है, मोबाइल का डेड हो गया तो मदरबोर्ड का प्रॉब्लम है, जाहिर सी बात है। ठीक है, ये तो एकदम टेंशन लेना ही नहीं है, एकदम मदरबोर्ड खराब है, वारंटी एक्सपायर हो गया तो मदरबोर्ड रिपेयर करना पड़ेगा, ये लगेगा, पैसा लगेगा। ASUS सर्विस सेंटर से करते हो तो आपको मदरबोर्ड रिप्लेस करना पड़ेगा, रिपेयर तो वहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, अगर लैपटॉप खराब होता है तो लैपटॉप को चेक करेगा, या गेमिंग मॉनिटर खराब होता है उसको भी खोल खाल के चेक करेगा। ठीक है, तो अगर मान के चलो लैपटॉप खराब हुआ है
या मोबाइल खराब हुआ है तो सारा कुछ चेक करेगा। सबसे पहले आप लोगों को बोलेगा सर्विस चार्ज। आपको बोलेगा कि सबसे स्टेप 1 में आपका लैपटॉप या मोबाइल जब खोलेगा, जब उसमें देखेगा कि इशू क्या है। अगर इंस्टेंटली इशू कोई भी पार्ट्स को रिप्लेस किए बिना ही सिर्फ और सिर्फ धूल मिट्टी अगर पड़ जाता है, इसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इशू होता है, ठीक है। वो साफ करके देगा, वो तो एकदम साफ करके देगा। अगर जो आप इशू लेके गए वो अगर इंस्टेंटली सॉल्व हो गया, अगर कोई भी स्पेयर पार्ट्स चेंज नहीं करना पड़ा, तो सिर्फ आपसे 800 रुपये यानी सिर्फ और सिर्फ ओनली 800 रुपीज़ भाई चार्ज करेगा, ठीक है, सब कुछ मिला के। अगर स्पेयर पार्ट्स लगता है तो भाई वो अलग से लगेगा और 800 रुपये तो भाई आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। इंस्टेंटली अगर सर्विस हो जाता है या आप अगर सर्विस करना चाहते हो। अगर मान के चलो ऐसा कभी कभार हो जाता है कि स्पेयर पार्ट्स का प्राइस बहुत ज़्यादा है, आप उतना पैसा लेकर के नहीं गए हैं। सबसे पहले तो अगर आपको बोलेगा कि ये मान के चलो ये स्क्रीन का प्रॉब्लम है, मदरबोर्ड का प्रॉब्लम है, रैम का प्रॉब्लम है, SSD का प्रॉब्लम है, हार्ड डिस्क का प्रॉब्लम है, ये 10,000 लगेगा कि 20,000 लगेगा कि 50,000 लगेगा, ठीक है। आप अगर एग्री होते हो तो आपको कह देगा कि 800 रुपये लगेगा, वो आपको देना पड़ेगा। और जो पार्ट्स आपका चेंज होगा, रिप्लेस होगा, वो पार्ट्स का पैसा आपको यहाँ पर जमा करवाना पड़ेगा। उसके बाद लैपटॉप रखिए और उसके बाद आप जॉब शीट ले लीजिए, उसके बाद आप जाइए, ठीक है, आपको भेज देगा। उसके बाद जब आपका ठीक हो जाएगा, आपसे आपका नाम, आपका घर का एड्रेस, उसके बाद ईमेल एड्रेस सारा कुछ ले लेगा। जब आपका प्रोडक्ट ठीक होकर आएगा तो आपको फ़ोन करके बोल देगा। ये तो गए ऑप्शन 1। अगर आपके पास पैसा वाला हो, अगर पैसा है तो आप रिजोल्व करवाना चाहते हो तो, ठीक है। अगर मान के चलो कोई बंदे लैपटॉप दिखाने गया, मोबाइल दिखाने गया, जैसा कि मैं गरीब बंदा हो गया, तो मैं जब आसूस सर्विस सेंटर में विजिट किया, जब मेरे को बोला कि मेरा बॉडी उड़ गया है, ठीक है, 60 से 70 हज़ार का फटका लगने वाला है, तो भाई इतना पैसा देकर तो एक लैपटॉप आ जाएगा। तो मेरा प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, अपने आपसी प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, ठीक है। अगर ऐसा हो तो आप मान के चलो पैसा नहीं लेकर गए, जैसे मैं पैसा नहीं लेकर गया, तो मैं ये जानना चाहता था कि आखिर ये ऑथेंटिक प्रॉब्लम क्या है, क्या इशू है जिसके रिगार्डिंग ये प्रॉब्लम हो रहा है। कुछ भी प्रॉब्लम हो आपके डिवाइस का तो वो सारा कुछ क्या है। जैसे मैंने लैपटॉप को लेकर गया, लैपटॉप का कितना ज्यादा केबल है, सारा कुछ वॉश करके देखेगा, सारा कुछ टेस्ट करके देखेगा, जो उन लोगों का टेस्टिंग मीटर है, ठीक है। उसके बाद सारा कुछ खोल खाल के देखेगा। तो फाइनली मुझे पता चला कि मेरा मेन बोर्ड का प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसके रिगार्डिंग मेरे लैपटॉप में जो है लाइट यानी डिस्प्ले नहीं आ रहा है, ठीक है। लैपटॉप ऑन आ रहा है लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो मेन बोर्ड का दाम है 60 से 70 हज़ार के बीच में और विथ 800 सर्विस कॉस्ट मिला के, ठीक है। अगर मैं रिपेयर करवाता तो मुझको पैसा उस वक्त ही जमा करवाना पड़ेगा, 800 रुपीज़ प्लस पार्ट्स का दाम, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो भाई लैपटॉप ले जाओ और 250 रुपये आप दे जाओ। यानी आपका प्रोडक्ट ठीक हो चाहे ना ठीक हो, वो लोग प्रॉब्लम बता देगा कि ऑथेंटिक प्रॉब्लम क्या है, और उसके बाद जो है सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये चार्ज करेगा। समझ में आया? अगर प्रोडक्ट ठीक करते हो इंस्टेंटली तो 800 रुपीज़ चार्ज करेगा विदाउट स्पेयर पार्ट्स। अगर स्पेयर पार्ट्स के रिगार्डिंग ठीक करते हो, उन लोगों के पास अवेलेबल है या ना भी हो, आप अगर ठीक करवाते हो तो सारा पैसा जमा करवाना पड़ेगा विथ 800 चार्ज इंक्लूडिंग ऑफ GST एंड IGST। 800 रुपीज़ में वो आएगा सिर्फ और सिर्फ सर्विस चार्ज के अकॉर्डिंग। अगर आप कुछ भी नहीं ठीक करवाते हो, जैसा प्रोडक्ट लेकर के गए वैसा प्रोडक्ट वापस ले आए, सिर्फ और सिर्फ जान लिए कि आपका प्रॉब्लम क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको 250 रुपये देना पड़ेगा। यह है सर्विस सेंटर के चार्ज, सर्विस सेंटर के पॉलिसी आफ्टर वारंटी एक्सपायर। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तो आपका प्रोडक्ट अगर कोई भी खराबी होता है तो अगर वारंटी में है तो फ्री में हो जाता है आसूस का प्रोडक्ट का। अगर वारंटी एक्सपायर हो जाता है मेरे भाई लोग, तो प्लीज़ मेरे भाई लोग आप बाहर किसी जगह ना दिखाए, सर्विस सेंटर जाए, क्योंकि बाहर किसी जगह दिखा रहे हो वो लोग इतना गंभीराई से, इतना डीपली तरीके से नहीं देखेगा, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम को पता लगा लिए तो उसके बाद आप किसी भी बाहर जाओ, बाहर जाके, क्योंकि जैसे कि मुझे बोला कि 60 से 70 हज़ार का, क्योंकि वहाँ पर जो है स्पेयर पार्ट्स सिर्फ रिप्लेस होता है, वहाँ पर कोई भी रिपेयर का काम नहीं होता है, इसलिए तो वो मदरबोर्ड अगर मैं बाहर रिपेयर करवाता हूँ तो मेरे को शायद हाफ प्राइस में हो जाता है, या शायद 70,000 रुपये लगता है तो 20-25 हज़ार में हो जाता है, तो मेरा बहुत ज़्यादा पैसा बचता है, ठीक है, क्योंकि रिपेयर बाहर होता है। लेकिन सर्विस सेंटर में, कोई भी सर्विस सेंटर में भाई रिपेयर नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ रिप्लेस होता है। चाहे छोटा से छोटा प्रोडक्ट हो, बड़े से बड़ा प्रोडक्ट हो, बड़े प्रोडक्ट का सब पार्ट्स भी रिप्लेस होगा। तो यही है मुद्दा भाई सर्विस सेंटर का पॉलिसी। अगर वारंटी एक्सपायर हो गया, प्रोडक्ट का कुछ भी जानना चाहते हो तो सर्विस सेंटर में जाके 250 रुपये देके सिर्फ चेक करवा लो और जान लो कि ऑथेंटिक प्रॉब्लम क्या है।
ठीक है। उसके बाद जब दोगे तो प्रेम पत्र एक भेज देगा। इस तरीके से स्क्रीन के साइड में आप लोग देख सकते हो एसूस का जॉब शीट, जहां पर सारा कुछ डिटेल आपका लिखा होगा। फिलहाल मैं मेरा पर्सनल प्राइवेसी के अकॉर्डिंग सब कुछ जो है हाइड करवा लिया। तो आई होप कि ये ट्यूटोरियल सारे एसूस यूजर्स को बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित हुआ, क्योंकि भाई आप लोग का वारंटी एक्सपायर होने के बाद क्या कुछ सर्विस सेंटर का पॉलिसी चार्ज वगैरह रहता है, तो मैंने कह दिया। और स्पेयर पार्ट्स का भाई आप लोगों का अगर कुछ भी जानना है तो कमेंट्स कीजिए, क्योंकि एक ट्यूटोरियल में सारे स्पेयर पार्ट्स का क्या आपका चाहिए। आपका मोबाइल का मेन बोर्ड खराब हुआ है, लैपटॉप खराब हुआ है, गेमिंग मॉनिटर खराब हुआ है, स्पीकर खराब हुआ है, तो ये कह नहीं सकता। जस्ट रूल के अकॉर्डिंग जो मुझे बताना था मैंने आप लोगों को बता दिया। बात बाकी सिर्फ पर्सनल कोई भी डिस्कशन है, डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर मुझको फॉलो करके सिंपली से मैसेज कर दीजिए। इंस्टेंटली आप लोगों को जवाब भी मिल जाएगा और आपके टेक्निकल इशू को भी मैं रिजॉल्व कर दूंगा। अगर हो सके तो उसके ऊपर मैं ट्यूटोरियल भी बना दूंगा। आप अगर मेरे इस चैनल में नहीं हो तो प्लीज चैनल को जस्ट सब्सक्राइब कर दीजिए। पास में जो बेल वाले घंटे दिख रहे हैं उसको भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इस तरह से जुड़ी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको एडवांस मिलते रहे। तो फिर मिलते कल और एक 2000 कंटेंट लेकर के, तब तक के लिए अच्छे से रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सी यू सून।